जी जी मैम, ये तो बेसिक जानकारी आपको देंगे मैम, लेकिन मैम आपके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे, आप जी देंगे जी, मैम? हाँ हाँ जरूर, बताइए। जी मैम। मैम इसीलिए आप करते क्या है अभी? वैसे तो मैं अभी हाउस वाइफ ही हूँ। मैम आप करते क्या है अभी? मैं हाउस वाइफ हूँ। जी मैम। जी 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 मैम। मैम आप आईबीसी में जो इंटरेस्ट शो किया है, किस वजह के इंटरेस्ट शो किया है मैम, आप बताएंगे? जैसे हाँ, कुछ कमाने के बारे में बोल रहे थे, ये घर बैठ के भी डिजिटली काम कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने अप्लाई कर दिए। देखते हैं कैसे डिजिटली काम करके घर बैठ के 1 से जी 5 मैम, लाख बहुत कमाए बढ़िया। जाते हैं। बहुत बढ़िया मैम। मैम आपका सोच बहुत अच्छा है। मैम बेसिक जानकारी के लिए मैम हमारा आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मैम एक वेबिनार होता है, ठीक है मैम? जी वेबिनार पे आइए, वेबिनार को अच्छा तरह से समझिए, उनके बाद मैम हम आपसे बात करेंगे। आपको मैम एक लिंक जी भेजेंगे। जी, ठीक है, वेबिनार में तो आ ही जाएंगे, लेकिन अभी तो बता दीजिए ये आईबीसी एक्चुअल है क्या? मैम आईबीसी बताना चाहेंगे तो आईबीसी मैम एक मिनी फ्रेंचाइजी और मैम एक बिजनेस मॉडल है, जो सर विवेक सर के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। अच्छा, जी मैम। इसमें बस। लर्निंग और अर्निंग दोनों मिलता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अच्छा जी मैम। और अच्छा बताएं अच्छा, मैम? हाँ ठीक है, देख लेंगे, बाद में फोन करती हूँ। ठीक है मैम। ओके, कॉल डिस्कनेक्ट। अब दोस्तों आपसे वोटिंग लेना चाहूंगा। वोटिंग देखिए, वी आर नॉट जजिंग एनीवन, ठीक है, वी आर लर्निंग हियर, सो डोंट जज एनीवन। बस हम एक वोटिंग लेना चाहेंगे कि अगर आप कस्टमर होते तो क्या आप इनकी कन्वर्सेशन से सेटिस्फाइड होते, यस और नो? अगर आप नो सर, कस्टमर नो। होते। नो सर। नो प्लीज चैटबॉट पे लिखिए, बाकी पार्टिसिपेंट भी प्लीज। सर, बातों में सर वो कन्विक्शन नहीं था और रुक रुक के बातें हो रही थी। ओके, और क्या क्या आपको दिखा, कमी दिखा? हमको कमियां दूर करना है। Our weakest point should be converted to strongest point. Strength, Then only we strength। can become a good, a successful consultant. सर आईबीसी के उन्होंने थोड़ी सी भी मतलब नॉलेज नहीं दी मैम को, तो मैं थोड़ा मीटिंग पे हूँ, आप मीटिंग पे आईबीसी के ज्वाइन करो, बारे में ग्रुप में बता देखो, दीजिए। लिंक में मैंने भेज दिया है। हाँ जी, हाँ खुशनुमा मैम बोलिए। सर उन्होंने आईबीसी के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं दी, थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं दिया मैम को, कि वो थोड़ी एक्साइटेड हो जाती कि हाँ ये आईबीसी है क्या, थोड़ा वो करती, ओके, अच्छा फील करती मैम कि हाँ मुझे वेबिनार अटेंड है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैम क्या आप हमको ये दिखा सकते हैं कि कैसे कस्टमर को हम एक्साइटेड फील करा सकते हैं? यस, इफ यू आर अवेलेबल, क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? सर मेरा ओके ओके, कोई नहीं, सर मेरा कोई बेबी सर इसमें, कोई। मुझे दो इसलिए ना नहीं तो सर। मैं शेयर कर दी हाँ जी सकती। हाँ जी, यस यस, सर हितेश सर, हितेश सर, हाँ अगर हाँ सर। आपको आपके पास ये सवाल आते तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता? हम यहाँ पे सबके साथ बात करेंगे, जो आगे बढ़ेगा वही सीखेगा, ठीक है? आगे ठीक है बढ़ना सर, है आप मुझे सबको। मुझे आईबीसी बनना है कि कस्टमर बनना है? आपको आपको आईबीसी बनेंगे सर। कंसल्टेंट बनना है, यस, आईबीसी बनना ठीक है सर। ठीक है। तो कौन है सर मेरा हाँ कस्टमर? जी, कोई कोई बनिए सर, कोई अच्छा कस्टमर बन जाइए जिसके पास पैसे है। पैसे नहीं दिए तो निकाल लेंगे सुशांत सर। सर, सुशांत सर को बना देते हैं, सुशांत सर कस्टमर बन जाइए। ओके सर, ओके। जी, अब आपका जो पहला सवाल है जिससे हमने शुरू किया था कि क्या है ये आईबीसी, आपका सवाल क्या कर है दीजिए। ये? हाँ जी, हितेश सर प्लीज। सर, हेलो सर। अच्छा सर क्या सर, ये है ये इनबाउंड आईबीसी, कॉल है क्या कि है सर? आउटबाउंड कॉल है सर? आ, सर ये सर ये मान लीजिए कि इनबाउंड भी आउटबाउंड भी है, दोनों में है। अच्छा, उनका क्वेश्चन दोनों ये दोनों। है कि क्या है ये आईबीसी, यहाँ से तो शुरू सर कर मैं दीजिए। इसको मैं इनबाउंड मतलब आउटबाउंड में कॉल कर रहा हूँ, वैसे ही हाँ मैं हाँ, प्रेजेंट यस यस यस, कर दीजिए। नमस्ते सुशांतो जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। हम तो ठीक है, एकदम बढ़िया। आप कैसे सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने बड़ा बिजनेस में इंक्वायरी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए धन्यवाद। सुशांतो जी, आपका कैसे हेल्प कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म में? सर वो जो देखा था 1 से 5 लाख रुपया पर महीना इनकम, ये आईबीसी मॉडल, ये है क्या आईबीसी? सर ये जो है, इसके बारे में आपने सही देखा।
पर उसके पहले अगर आपका कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप देते तो मुझे अच्छा लगता कि मैं आपको अच्छे से चीज को समझा पाता और आपको भी समझ पाता कि आप अभी क्या करना चाह रहे हो और अभी आप कहाँ यस हो। सर। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी आप करते क्या है? सर अभी मैं एक मतलब जॉब करता हूँ एक कॉन्ट्रैक्टर का अंडर में, सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर जॉब करते हैं, मतलब किस चीज का आप कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्टर हो? अंडर में, हाँ सिविल वो कॉन्ट्रैक्टर समझ का गया अंडर में मैं। सुपरवाइजर। हाँ हाँ। तो सुपरवाइजर मतलब कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत टाइप का होता है, मतलब आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हो कि आप जॉब कॉन्ट्रैक्टर हो कि किस चीज का कॉन्ट्रैक्टिंग आप करते हो? वर्क कॉन्ट्रैक्टर, ऑर्डर वर्क? लेके, गवर्नमेंट का ऑर्डर लेके काम होता है। नहीं तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आप लेते, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट का आप हम नहीं ऑर्डर लेते लेते? सर, मेरा बॉस लेता है, हम नहीं लेते, मेरा बॉस अरे आप लेता तो है। जॉब करते उसका हैं ना अंडर। सर। हाँ आप हाँ हाँ। आपका बॉस लेता है लेकिन आप बॉस को तो रिप्रेजेंट करते हो ना आप। बॉस तो हाँ हर यस जगह यस जाके यस। ऑर्डर लेता नहीं हाँ है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट काम होता है हम लोगों अच्छा, गवर्नमेंट का काम करते हैं, ठीक है। का। तो मतलब आप एक गवर्नमेंट का कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर लेते हो, आप एक जगह में जॉब करते हैं, ठीक है। यस सर। आप बिंद्रा जी को कब से फॉलो करते हो यूट्यूब सोशल मीडिया में? सर बिंदा जी को सर मैं 1-2 दिन से फॉलो कर रहा अच्छा, हूँ। तो इसका मतलब आप बिंद्रा जी को जानते नहीं है। आपने नहीं 1 सर। लाख से 5 लाख को देखा तो आपको वो आकर्षित किया कि भाई हम 1 लाख 5 लाख क्या है, इसको सुने, ये फ्रॉड है कि क्या है, ये इसको समझते हैं थोड़ा। तो यस सर धन्यवाद यस सर। मुझे समझाने के लिए आपने चुना। तो मैं ये बताऊंगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक एडटेक कंपनी चलाते हैं, जिनका ये एक इनका खुद का कंपनी है, जहां पर ये 1500 से भी ज्यादा डूबे हुए कंपनी को उभार दिए हैं। और ये बड़ा बिजनेस आपका 2019 पे स्थापना हुआ, ये इनका सोच से कि हम छोटे उद्योगपति और आपके जैसा जो जॉब करता है आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक मॉडल तैयार किया है, ये आईबीसी, जो कि मिनी फ्रेंचाइजी मॉडल है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। जैसे सुशांतो जी आप जॉब करते हैं, बार बार आप इस जॉब को अपना नहीं समझ रहे हैं, वो कन्विक्शन आपके अंदर नहीं है, तो आपने बार बार बोल रहे मेरा जॉब ऑर्डर लाता है, आप जॉब करते हैं। तो जो शिद्दत यस आपके नजर आना चाहिए, जो कन्विक्शन आपके जॉब में, वो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं खुशी नहीं मिल रही है। तो हमारे विवेक बिंद्रा जी का बोला हुआ है, जिस व्यवहार को आप दोगे पुरस्कार वो बार बार बनेगा। शायद आपका ओनर आपको पुरस्कार दे रहे नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा चीज ये है कि ये एक एडटेक कंपनी है, जहां पर आपको डिजिटली आपको प्रेजेंस मिलेगा, जहां पर आपके विवेक बिंद्रा जी खुद आपको सिखाएंगे। प्लस इनके साथ एक बिलियनियर प्रोफेसर है, जैसे आपने पतंजलि का नाम सुना होगा, अमूल का नाम सुना होगा, ओयो का नाम सुना होगा, फिर लॉजिस्टिक कंपनी के बादशाह जो है अग्रवाल पैकेजर एंड मूवर का नाम आपने सुना होगा। ये सब आपके प्रोफेसर होंगे और आपके हैंड होल्डिंग सिस्टम में दे के, जो कि जॉब में आपको जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, यहाँ आपको इतना अच्छा सिखा दिया जाएगा कि आप किसी भी बंदे को उसका पेन एरिया को समझ के आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में 1000 रुपया से लेके 50 लाख रुपया का चीज है, वो मैं नेक्स्ट मीटिंग में आप बताऊंगा। आपका जो इंक्वायरी है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का, यहाँ आपको ऐसा तैयार किया जाएगा कि आपको यहाँ पर आप 1 लाख रुपया कमाने के लायक हो जाए। शायद आपका कमाई 1 लाख रुपया नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट इसलिए आया कि भाई हम अपना फैमिली को अच्छा कर ले, अच्छा सिक्योरिटी दे पाए और अच्छा एक नॉलेज दे पाए खुद को, ताकि हम अपना परिवार को भी अपग्रेड कर सके और समाज में भी हमारा एक इज्जत बन पाए। तो सुशांतो जी मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे जो डेली मीटिंग होते हैं, हमारे आईबीसी मैनेजर ब्रांच सेल हेड जो करते हैं, जो कस्टमर मीट करते हैं, वहां पर आपको ये आईबीसी मॉडल के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक मैं बोलूंगा और एक हॉर्सेस अगर आप सुनोगे तो आपको वहाँ क्लैरिटी सबसे ज्यादा आएगा। तो जब आपको क्लैरिटी आ जाएगा तो आप इस एक्सटेंडेड फैमिली में जुड़ना चाहेंगे। तो क्या आप आज क्या ये कस्टमर मीट में आप आ सकते हैं 7 बजे? मैं उसका यस लिंक सर भेज दूं। जरूर आ सकते हैं।
तो मेरा काइंडली नाम सेव कर लीजिए। मेरा नाम हितेश अग्रवाल है। आपको मैं व्हाट्सएप में ये लिंक भेज देता हूँ। 7 बजे जो हमारा कस्टमर मीट होता है, हमारे रियाजुल रहमान सर करते हैं, जो आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंसी में बड़ा बिजनेस के ब्रांच सेल हेड है। तो वो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझाएंगे कि आपको इसमें जुड़ना क्यों है और आपको करना क्या है। ठीक है सुशांत जी? यस सर। तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, आप थोड़ा कस्टमर मीट में आइए। थैंक यू, धन्यवाद समय देने के लिए। बड़ा बिजनेस में आपका दिन शुभमय हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू हितेश सर एंड सुशांत सर, वंडरफुल। सो आपको बहुत अच्छा कस्टमर मिल गया हितेश सर, आपका वेबिनार पे आने के लिए रेडी भी हो गया है। हाँ सर। तो सर मैंने चलिए, कहाँ गलती किया सर? अब ये आते हैं आप यहाँ पे। सबसे पहले सर, हम एक कंसल्टेंट है, कुछ भी हम एज्यूम नहीं करते। डोंट एज्यूम एनीथिंग व्हेनेवर यू आर आस्किंग समथिंग। आपको सबसे पहले आपने एक अच्छा काम किया कि उनका सिचुएशन हमने पता कर लिया। सिचुएशन पता करने का सबसे आसान, कंसल्टेंट जवाब नहीं देते, वो सवाल करता है, सवाल से जवाब मिल जाता है उनको। कंसल्टेंट का मेन पावर क्या होता है? सवाल पे जवाब मिल जाता है। तो सबसे पहला सवाल जब आपने पूछा था, आपने कॉन्टेक्स्ट सेट किया था कि हाँ मैं आपको अगर आपके बारे में जान पाऊंगा तो मैं आपको बेटर तरीके से हेल्प कर पाऊंगा। तो आपने कॉन्टेक्स्ट सेट किया अच्छा से। उसके बाद आपने जो सवाल किया कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं। जैसे उन्होंने पूछा तो आपने बोला किस तरीके का कॉन्ट्रैक्टर है, ये अच्छा सवाल थे। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या होना चाहिए था कि आपको एक्चुअली वहां पे करना क्या पड़ता है। उनकी प्रोफाइल को काम समझ लेते तो बहुत अच्छा आपको समझ में आता। सर एक्चुअली आपके काम में आपको करना क्या पड़ता है, तो वो आपको ज्यादा बेटर तरीके, मतलब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि सर आपको क्या करना पड़ता है। आपने एज्यूम कर लिया कि हाँ कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वहां पे जॉब से सेटिस्फाइड नहीं, ये सारे आपका एजम्पशन था। हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड है, ऐसी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। तो आप पहला सवाल उनको ये कर सकते थे, अगर आपको काम समझ में नहीं आया, किसी भी प्रोफेशन का किसी भी प्रोफाइल का काम समझ में नहीं आया, तो आपको सीधा सीधा उनसे पूछना है सर एक्चुअल में आपको काम करना क्या पड़ता है वहां पे। तो जो बंदा जो काम करता है वो आपको बता देंगे। और सर मुझे ना एक्चुअली लोगों को नए लोगों को चुनना होता है। जैसे अभी सुशांत सर को मैं अगर ये सवाल कर दूं, सुशांत सर आप बताइए आपको एक्चुअली आपके कॉन्टेक्ट में काम करना क्या पड़ता है, बताइए। सर मेरे को काम ये करना पड़ता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल, नया काम स्टार्ट हो रहा, वहाँ पे जाके हमको सब लेबर मिस्त्री जितना जितना इक्विपमेंट है सब लेके पहुंचना पड़ता है। हमको खड़ा होकर सब उन लोग को डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। फिर प्लान देखना पड़ता है, प्लान से कहाँ कहाँ पिलर उठेगा, कहाँ रास्ता बनेगा, कहाँ ड्रेन होगा, ये सब हमको मिस्त्री लोग को समझाना पड़ता है। फिर वो बहुत लोग बढ़िया, काम करते हैं और हमको खड़ा होकर देखना पड़ता है कि बहुत थोड़ा बढ़िया। सा नहीं अब आप कितना बढ़िया समझ में आया आप सबको ये सवाल से कि एक्चुअल में अभी इनके सवाल से हमको प्रॉब्लम पता चल जाएगा। क्या प्रॉब्लम, उनको हम पहले क्या देंगे, सर आप बहुत अच्छा है, आप लोगों को मैनेज करते हैं, मतलब उनको लोगों को मैनेज करना होता है, तो टीम मैनेजमेंट एक स्किल चाहिए होता है। अगर उस स्किल में उनको डेवलपमेंट आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके ऊपर हमारा कोर्स है, आप उनको रिलेट कर पाएंगे। फिर उनको लोगों को लाना होता है, वो कैसे आसानी से अच्छे लोगों को ला सकता है। उनको लोगों को ढूंढना होता है, अच्छे लोगों को कैसे ला सकता है, उसके लिए उनको स्किल चाहिए। उसके बाद जो लोग लाते हैं उनको सही तरीके से एफिशिएंसी के साथ कैसे काम कराना चाहते हैं, ये सारे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कितना चीजें हैं जो हम उनको बता सकते हैं। तो जैसे हमने उनका काम समझ गया तो हमको आसान हो गया कस्टमर की नीड समझना। अभी तक हमने नीड नहीं समझा हितेश सर, आपने गलती क्या किया था, नीड फाइंड आउट नहीं किया। आपने सिचुएशन पता किया कि वो जॉब करता है, बट सही में उनका आईपीसी का नीड है या नहीं ये नहीं पता किया। अब नीड है तो कितना नीड है, बर्निंग नीड है कि बस ऐसी कैजुअल नीड है, ये भी नहीं पता किया। अब उनके जॉब में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये भी नहीं पता किया। आपने एजम्पशन कर लिया कि मैं आप सेटिस्फाइड शायद नहीं हो, इसीलिए अपने यहाँ के, हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड और नए चीजों की तलाश में आए हैं। एजम्पशन नहीं करना है, हमको क्या करना है, कस्टमर की वो सारे प्रॉब्लम कस्टमर से निकालना है, पूछ के, ना कि बता के। हमको बताना नहीं है, पूछना है। क्या क्या पूछते, मैं अगर आपके जगह होता तो मैं क्या सवाल करता,
मैं ये सवाल करता सर आप यहाँ पे इंक्वायरी किए हैं, जैसे इमरान सर ने एक सवाल किया था सानू मैम को, बहुत अच्छा सवाल था, मैम आपने बड़ा बिजनेस में इंक्वायरी क्यों किया, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो वो कुछ बताए थे कि 1 से 5 लाख कमा सकते हैं, मैंने ये देखा था, इसी के कारण मैंने ये किया। उन्होंने रीजन दिया था। अगर और इन डेप्थ जाते, अगर और अंदर थोड़ा घुसते, तो मैम एक्चुअली यहाँ पे ये तो कमा सकते हैं, क्या आपके घर में आप फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसके कारण आपको ये ख्याल आया कि हाँ मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं जा सकता हूँ। ठीक वही सवाल हम सुशांत सर को कह सकते हैं, सुशांत सर क्या आप अपने जॉब की जो अर्निंग होते हैं वो आपके मतलब नीड वांट के लिए फुलफिल है, यानी जरूरतें ख्वाहिशों के लिए फुलफिल है। दो चीजें होते हैं दोस्तों, एक होता है जरूरतें और एक होता है ख्वाहिशें। जरूरतें यानी आपको डे टू डे लाइफ में जो चाहिए होता है, खाना पीना कपड़ा, वो। ख्वाहिशें मतलब कहीं पे घूमने जाना, कोई अच्छा गाड़ी खरीदना, ये सारे ख्वाहिशें होते हैं जो नीड के ऊपर होता है, वांट होता है। तो क्या उनकी आपको ये पूछना है क्या सर आपकी जॉब से आपकी जरूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी होती है, तो आपको कस्टमर क्या बोलेगा, नहीं सर जरूरतें तो थोड़ा बहुत पूरा हो जाता है लेकिन ख्वाहिशें पूरा मर रहा है। तो आप कस्टमर को रिलेट कर पाएंगे कैसे कि सर एक ही जिंदगी मिला है, अगर ख्वाहिशें मर जाएंगे दब के तो फिर ये जिंदगी किस काम का। बहुत अच्छा कि आपने एक्नॉलेज कर दीजिए कि सर यहाँ पे आपकी जरूरतें के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरा हो सकता है। होप, यू हैव टू सेल द होप। अल्टीमेटली वी आर ऑल हेयर, everybody who consulted you, they have sailed the hope of being success in your field। आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं अपने फील्ड में, अपने कैरियर में, उसका होप बेचा था, बेचा कि नहीं था, आपको होप बेचा था सबने, और उसी होप से आप आए हैं। तो आपको भी होप दिखाना है, और ये होप तभी फुलफिल होगा, और जब होप करते हैं तभी फुलफिल होता है, कहीं पे कहीं पे फुलफिल होता है। तो आपको क्या करना था सर, क्या आप अपने जॉब से जो अर्निंग आता है, सवाल क्या उससे सेटिस्फाइड है। अब डायरेक्टली हम किसी का अर्निंग नहीं पूछ सकते, अर्निंग नहीं पूछ सकते, लेकिन इनडायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। कैसे कैसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं तरीका। तो वो बोलेगा, कस्टमर डेफिनेटली बोलेगा नहीं सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, या फिर मेरा पूरा नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा दूसरे तलाश में हूं। तो सर लगभग तो आप 50-60 हजार तो महीने कमाई लेते होंगे। तो कस्टमर क्या बोलेगा, नहीं नहीं सर इतना नहीं होता है, इससे नीचे है लगभग ये तरीका है कस्टमर से पूछने का। 50-60 हजार तो कमाई लेते, वो डेफिनेटली बोलेगा नहीं सर इतना नहीं होता है, अगर होता है तो बोल देगा हाँ सर इतना हो जाता है। तो मतलब आपने डायरेक्टली सवाल नहीं किया कि सर आप कितना कमाते हो, ये सवाल ना करके उनसे मुंह से निकाला। ऑकवर्ड फील होता है जब किसी को आप किसी का कमाई पूछते हो ना, तो ऑकवर्ड फील होता है। तो आपको इनडायरेक्टली पोलाइटली तरीका है पूछने का कि सर आप 50-60 हजार तो आपकी कमाई होते होंगे आपकी बिजनेस जॉब से। तो वो बोलेगा डेफिनेटली नहीं सर मेरा नहीं होता है, तब वो खुद आपको बोलेंगे। तो आपको उससे उनका क्या पता चल जाएगा, बजट, बी पर बजट। एक इंसान जब 50,000 60,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो ये पूछने के बाद आपका बजट पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, सवाल किया कि क्या उनकी जॉब से क्या बोलूं, मतलब एक सेकेंड, सॉरी काट दिया उन्होंने। मीटिंग में लोग नहीं जुड़ते, ग्रुप में नहीं देखते, मुझे कॉल करते रहते हैं पता नहीं क्यों। एनीवे, सो हमने क्या किया, सबसे पहले सिचुएशन अपने पता कर लिया था, उसके बाद उनके जॉब सेटिस्फैक्टरी है, क्यों वो आया है, रीजन उससे पूछेंगे, उससे कनेक्शन हो जाएगा। उनसे हमने बजट पता कर लिया। अब बजट पता करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा कि सर अगर मान लीजिए कि जिस उम्मीद से आप इस बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जिस उम्मीद से कि भाई 1 से 5 लाख रुपए कमाने का मौका मिल जाएंगे, तो अगर मैं आपको ये मौका आपको समझा दूं कि हाँ ये अच्छा मौका है, तो क्या इसको आप कब तक कर सकते हैं, यानी कब तक कर सकते हैं, इस पे हम दो चीज पता करेंगे। एक है उनका वर्निंग नीड और एक है टाइमलाइन, कि अगर आपको अच्छा लगा, मैंने मॉडल समझा दिया, अगर अच्छा लगा तो आप कब तक कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि 2 साल बाद 3 साल बाद, हमको पता करना है टाइमलाइन। पहले हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे नहीं जाएंगे, ना ही वेबिनार के बारे में बताएंगे, कुछ नहीं। हम पहले यह पता करेंगे कि उनकी सही में बर्निंग नीड है या नहीं है। हो सकता है चलते फिरते आ गया होगा खबर लेने के लिए, भाई देखता हूं क्या है क्या नहीं है। तो आप कस्टमर से पूछ लो
कि सर जिसे जब कस्टमर जवाब देंगे ना, जवाब में ही आपको सुनना है कि उनकी नीड सही में है या नहीं। आपको एक्टिव लिसनर बनना होगा, उसी से पता चल जाएगा। वो आपको बताएंगे कि सर मुझे बहुत जरूरत है, अगर अच्छा मिल जाएगा तो जितना जल्दी हो सके मैं कर लूंगा। मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने लास्ट मीटिंग में बोला था ना कि एक बंदा सऊदी से जो हमारे साथ आईबीसी बन रहे हैं, उन्होंने 30,000 ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। उनके साथ मेरा ज्यादा बातचीत नहीं हुआ, बहुत कम बातचीत हुआ। जस्ट टेक्स्ट मैसेज पे बातचीत हुआ, क्योंकि कॉल पे तो होता नहीं है, टेक्स्ट मैसेज पे बातचीत हुआ। और फिर मैंने उनको मेरा रिकॉर्डेड सेशन का वीडियो भेज दिया। उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर क्या मैं यहां से काम कर सकता हूं। तो जब उन्होंने कॉल किया तो मैं ये सोच लिया कि उनको बहुत ज्यादा बर्निंग नीड है, इसका बहुत ज्यादा बर्निंग नीड है। जब उन्होंने देखा, मतलब वहीं से वो काम करना चाहते हैं। मतलब उनका 2 महीना हुआ है सऊदी गए हुए। उन्होंने करीबन 2.5 लाख रुपया खर्चा करके सऊदी गए कुछ अर्निंग करने के लिए, लेकिन वो जो सोच के गए थे वो नहीं हो पा रहा है। तो उनका बहुत ज्यादा बर्निंग नीड है। और मैंने जब उनको कन्विंस कर दिया, समझाया कि ऐसा ऐसा है, कैसे काम करता है वो, तो तुरंत उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो एक होता है बर्निंग नीड और एक होता है ऐसे घूमते फिरते इंफॉर्मेशन लेने आना। तो हमको सुशांतु सर को ये पूछना था कि सुशांतु सर ठीक है, आपने इंक्वायरी किया, अप्लाई किया, तो अगर मैं आपको आईबीसी अभी समझा देता हूं, अगर आपको अच्छा लगा तो क्या आप अभी ज्वाइन करना चाहेंगे आईबीसी में, या आप ये लगता है कि आपको बाद में? तो आपको कस्टमर क्या जवाब देंगे पता है? मैं आपको जवाब भी बता देता हूं क्या जवाब देंगे। ज्यादातर कस्टमर ये बोलेंगे सर अगर अच्छा लगा तो कर लूंगा, अगर अच्छा लगा तो कर लूंगा। तो हमने पहले तो नीट पता कर लिया, कर लूंगा बोला ना। जब कोई इंसान कमिटमेंट देता है ना, मुंह से बोलता है, कमिटमेंट देता है, तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है उनके अंदर। और जब अच्छा लगता है ना, तो कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाते हैं अपने शब्द को जो उन्होंने बोला था, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, शब्द दिए, भले ही उन्होंने ऐसे ही बोला होगा, लेकिन जब अच्छा लगेगा तो पीछे नहीं हट पाएंगे वो आपके साथ ट्रांजेक्शन। और अगर उनकी नीड भी है तो हमको क्या करना है, क्या सवाल करना है बेसिकली? नो 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 सोनी मैम, मैं आपके उस सवाल पे आता हूं, उसी पे आ रहा था। अब यहाँ पे आते हैं, हमने ये सारा पता कर लिया, हमने क्या सिचुएशन अपने पता कर लिया, उनके नीड है कि नहीं, उनकी बजट है कि नहीं, ये पता कर लिया। अब वो जिस सिचुएशन में, उसमें क्या उनके प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हमने कैसे पता किया कि सर जो कमाई आप कर रहे हैं क्या उससे आपका नीड वन फुलफिल हो जाता है, वो प्रॉब्लम पता कर लिया। अब आते हैं उनकी सवाल, उनकी नेक्स्ट उनकी गोल पे। गोल क्या है कि सर आपकी अल्टीमेटली, आप तो एक जॉब कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि कौन सी काम करने में आपको मजा आएगा, वही जॉब आप कंटिन्यू रखेंगे वो मजा आएगा, या फिर आप फ्यूचर में जाके बिजनेस करने की सोच रहे हैं, इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम करने की सोच रहे हैं? आपके शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो वो बोलेगा शॉर्ट टर्मली तो मुझे थोड़ा सा फाइनेंस मैनेज करना है, अगर उनका है तो थोड़ा सा पैसा मैनेज करना। लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं जाकर आगे एक बिजनेस स्टार्ट करूं। अगर ये आपको कस्टमर ने बोल दिया तो मतलब आपके साथ और कनेक्ट हो गया। हमारा कंपनी किसके ऊपर काम करते हैं? बिजनेस के ऊपर। तो कस्टमर का जब हम गोल पता कर लेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो ये सारे चीजें हमको पता करना है, जिसको हमने स्पिन और बैन मॉडल के जरिए समझा था। यही सारे क्वेश्चन है, हमको ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन का जब रिप्लाई देगा उसको हमको एक्नॉलेज करना है। जैसे उन्होंने बताया कि सर मेरा उतना नहीं कमाई हो पाते हैं, मैं अपना नीड तो फुलफिल कर लेता हूँ, वांट नहीं हो पाता है। तो हमको एक्नॉलेज करना है, सर बहुत अच्छा कि आपने यहाँ पे इंक्वायरी किया, आपने अप्लाई किया, आपकी, मैं आपको बताना चाहूंगा सर आपकी नीड के साथ साथ आपको वांट भी फुलफिल हो सकता है अगर आप चाहे तो। आपके एक डिसीजन पे ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपना वांट को भी फुलफिल कर सकते हैं। ये एक्नॉलेज कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बस एक्नॉलेज कर दिया कि उनके साथ उन्होंने जो बोला उसको हमने एक्नॉलेज कर दिया कि सर उन्होंने बोला कि मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम उनको बोलेंगे हो सकता है अगर आप डिसीजन लेंगे तो। यहां पे हमको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। जब क्वेश्चन फेज है तो क्वेश्चन चलेगा, इंफॉर्मेशन नहीं चलेगा। और जब इंफॉर्मेशन फेज है, इंफॉर्मेशन चलेगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन को समराइज करके क्लैरिटी देंगे। और इंफॉर्मेशन फेज होने के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कॉल क्लोजिंग, हमारा पेमेंट निकालना, वो सारे होता है। तो बेसिकली एक कस्टमर को बेटर तरीके से समझने के लिए हमको जो क्वेश्चन की डायरेक्शन चाहिए,
वो चाहिए हमको बैंड और स्पिन मॉडल, या फिर हमने BBDA, आपने DDBA जो आपका फॉर्मूला है, डज व्हाट, डिसीजन मेकर, उसके बाद उनका बजट क्या है, और उन डॉक्टर बिंद्रा सर के बारे में जानता है या नहीं जानता, ये भी एक फॉर्मूला है जिसके जरिए हम जानते हैं। ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास समय कम है तो मैं जल्दी से अब यहां पे आता हूं इंफॉर्मेशन पेज पे। अब आते हैं कि आपके पास कैपेसिटी है कि आप आईबीसी के काम कैसे किए जाते हैं, आपको कस्टमर कहां से मिलेगा आईबीसी को, एक जब आईबीसी बनता है उसके बाद उनको सपोर्ट सिस्टम क्या मिलेगा, उनको हम क्या क्या कोर्सेज दे रहे हैं, क्या क्या ऑफर अवेलेबल है आज की डेट पे, ये सारे अगर आपको याद है, पता है, तो आप खुद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कस्टमर को वेबिनार के बारे में नहीं पता, पहली बात तो ये सुन लीजिए, कस्टमर को वेबिनार के बारे में नहीं पता, वेबिनार को आप सेकेंडरी में यूज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा समझाना आता है, कस्टमर ने कॉल किया आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आप कस्टमर को बता रहे सर हमारा एक फलाना जो है इस टाइम पे फलाने टाइम पे हमारा एक ये होता है, वेबिनार होता है, आप कस्टमर को बता रहे, कस्टमर को नहीं पता। अगर आपके पास कैपेसिटी है खुद से समझाने का, तो आप उनको समझा दीजिए, आराम से समझा दीजिए। वेबिनार पे कुछ डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स यानी कस्टमर वेबिनार पे अटेंटिवली ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमको नहीं पता, कस्टमर की नीड है या नहीं है हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, कस्टमर को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है नहीं पता कर सकते। हमको लगता है कस्टमर को बिठा दिया तो काम बन गया, हो सकता है कि वो बैठ तो गया है लेकिन दूसरे कॉल पे बिजी है, हो सकता है उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जब आप फोन पे बात करेंगे तो उनको पूछ सकते हैं, अगर नेटवर्क खराब है तो भी आपको पता चलेगा भाई उनको आवाज नहीं आ रहा है। अगर उनको बीच बीच में पूछ सकते हैं क्या मैं आपको सही समझा पाया सर, क्या मैं आपको ये समझा पाया, क्लियर हो गया, या पूछ सकते हैं। तो आप वेबिनार जो है सेकेंडरी किसके लिए, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, जो बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, उनके लिए वो वेबिनार एक सपोर्ट है। एक जैसे होता है ना, एक पूरे को एक नाती का सहारा जो मिलता है जैसे सपोर्ट, उसी तरीके से एक नए कंसल्टेंट को वेबिनार एक सपोर्ट की तरह काम करता है। बट वेबिनार इज नॉट ऑल इन ऑल। सेल क्लोजिंग करने के लिए वेबिनार इज नॉट ऑल इन ऑल। आज मैं आपके सामने वेबिनार कर रहा हूं, आपको बताऊं मैं 4 साल पहले, मतलब 4 साल भी छोड़िए, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात करता हूं, ये वेबिनार वाला कंसेप्ट था ही नहीं। 1,53,400 में, 1,53,400 रुपीज में आईबीसी मिलता था और हमने ओवर द फोन क्लोज करते थे। डिजिटल मार्केटिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पुराना डेटा कहीं कहीं से उठा के हम लोग उन पे क्लोज करते थे। यहां तो कस्टमर्स खुद से सामने से इंक्वायरी करके आते हैं, देख के आते हैं, और ये वेबिनार वाला फैसिलिटी भी है। हमने ओवर द फोन क्लोज कर करके पैसे लिए थे, ये ऐसी कंपनी यहाँ पे नहीं आया। तो आपके पास अगर कैपेसिटी है समझाने का, तो आप ओवर द फोन समझा दो और उनसे पूछ लो। उसके बाद अगर कस्टमर हिचकिचाते हैं, ट्रस्ट फैक्टर है, ये है वो है, देन आप उनको क्या बोलिए, पैसे तक जाइए। उसके बाद अगर वो बोलते हैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है, ये बोलता है वो बोलता है, ट्रांजेक्शन पे नहीं आ रहा है, देन आप उनको क्या कर सकते हैं, सर एक काम कीजिए, आपको मैं और बेटर क्लैरिटी मिले और आपको हमारे यहाँ पे कैसे काम होते हैं, उसके लिए हमारे एक एक्सपर्ट आज शाम को 7:30 बजे 7 बजे इसी मॉडल के ऊपर बहुत सारे लोगों को एक साथ समझा रहे हैं प्रेजेंटेशन के साथ। अगर आप सही में इंटरेस्टेड है और आपको लगता है कि ये मॉडल आपकी जिंदगी बदल सकता है, अगर आपको लगता है, ये शब्द चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है ये जिंदगी आपका बदल सकती है मॉडल, देन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप हमारे इस मीटिंग पे आइए। मैं आपको उसका लिंक दे देता हूं। मीटिंग पे आने से आपको 2 फायदा होगा, एक तो आपको पता चलेंगे कि हमारे यहाँ पे काम कैसे होता है, दूसरा सर आपको ना 12,500 का एक कोर्स फ्री में मिल जाएंगे अगर आप मीटिंग पूरा अटेंड करेंगे। तो क्या सर आप इतना तो कर सकते, फ्री कोर्स के लिए आप अटेंड कर लो एक बार। जब वो अटेंड करेगा फ्री के चक्कर में, फिर वो मोटिवेट हो जाएगा, फिर आपको ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो समझ रहे तरीका। और अगर मान लीजिए कि आपके पास समझाने का कैपेसिटी नहीं है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देने का कैपेसिटी नहीं है, कि कस्टमर कहां से मिलते हैं, काम कैसे करते हैं, वो नहीं है अभी फिलहाल, तो आप उनका एटलीस्ट उनकी क्या क्या पता करेंगे कि उनको क्या करता है, उस काम में उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है,
उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए उनके पास क्या बजट है, यानी वो जो भी काम करे उसमें उनका क्या बजट है। बजट के बाद उनके पास अथॉरिटी है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो मतलब वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट मानना है। फिर भी आप अगर पूछ सकते हैं तो अगर ये कैसे पूछना है, हम ये सारे चीजें कि सर अगर आज के डे आपको अच्छा लगा तो क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे, पसंद करेंगे इसको, तो वो खुद बताएगा हाँ मैं करना चाहूंगा। तो वो हो गया उनका अथॉरिटी, मतलब वो मिल गया हमको। इनडायरेक्टली पूछते हैं हम, ठीक है। तो फिर वो हमको मिल गया, उसके बाद सही में उनकी नीड है कि नहीं, कि भाई अगर आपको करना है तो अभी करेंगे कि बाद में करेंगे। उसके बाद टाइमलाइन, मतलब कितना टाइम लेगा, वही नीड और टाइमलाइन एक साथ आ जाएंगे। ये सब कुछ पता करने के बाद हम उनको क्या करेंगे, वेबिनार के लिए इनवाइट करेंगे। और वेबिनार पे जब इनवाइट करेंगे तो उनको ये लालच जरूर देंगे कि सर अगर आप वेबिनार पे ज्वाइन करेंगे, पूरा देखेंगे, पूरा, ये शब्द चुनना बहुत जरूरी है, सर पूरा वेबिनार अटेंड करेंगे तो आपको हमारा कम से कम 12,500 रुपए के एक कोर्स मिल जाएंगे फ्री में। तो उनके माइंड में ये रहेगा कि भाई पूरा अटेंड करना है तभी मिलेगा, पूरा अटेंड करना है तभी मिलेगा, पूरा अटेंड करना है तभी मिलेगा। तो इस चक्कर में पूरा अटेंड करेगा, और पूरा अटेंड करेगा मतलब वो समझ जाएगा चीजों को और बेटर समझेगा, और बेटर समझेगा यानी वो आपके साथ ट्रांजेक्शन करने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं क्या तरीका, हम कहाँ लैकिंग करते हैं? हमको कम पूछना है, कम बोलना है, ज्यादा पूछना है। मतलब हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है उतना ज्यादा जब हम कस्टमर से पूछते हैं, और इसी के साथ आपका कस्टमर फिल्टर आउट हो जाएंगे कि आपकी कस्टमर आगे आपके साथ ट्रांजेक्शन करेगा या नहीं करेगा। कहीं ना कहीं हमारे साथ कस्टमर ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं करेंगे जब वो आपकी बात से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सोनी मैम, मैंडेटरी नहीं है आपका वेबिनार देना। जैसे उस दिन हमने अभिषेक जी को समझाया, वेबिनार से उन्होंने ही समझ पाए, वेबिनार देखा बस नहीं समझ नहीं पाया, लेकिन हमने जब उनको समझा दिया उन्होंने तुरंत ओवर द फोन बोला सर मेरे सारे क्वेरीज क्लियर हो जाए गया। एंड आई होप कि वो आपके साथ ट्रांजेक्शन जल्दी ही कर लेंगे। राइट मैम? तो ये जो है हमारा तरीका है, हमको कैसे अप्रोच करना है। अगर आपको नहीं आता है सपोर्ट ले लीजिए वेबिनार का, अगर आपको आता है देन आप ओवर द फोन कर लीजिए, जिससे आपका जो है सेल बढ़ जाएंगे। देखिए क्या चीज है, वेबिनार पे बहुत सारे डिमेरिट्स है, मेरिट भी है डिमेरिट भी है, अच्छा ही है बुराई है। बुराई क्या क्या है, जो कस्टमर जिस वक्त आपको कॉल किया है वो हो सकता है कि उस वक्त फ्री है, लेकिन वेबिनार के टाइम में उसका दूसरा काम आ गया। उसी वक्त अगर आपने इंफॉर्मेशन दिया होता तो उनको इंफॉर्मेशन मिल गया, आगे उनको आप फॉलो अप कर पाते, क्योंकि इंफॉर्मेशन फेस तो क्लियर हो गया। अगर आप फिर उनको वेबिनार के लिए टाल देते हैं, फिर क्या होता है, उस टाइम वो फ्री नहीं होगा, बिजी होगा, या नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, जो ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है, हो सकता है कि आपका कस्टमर छूट जाए, फिर वो बोलेगा यार नहीं लेना है इंफॉर्मेशन। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना है, और मैं आपको ये कहूंगा, मैं आपसे सबको यहाँ पे मैं आपको बोलने के लिए क्यों बोल रहा हूं पता है, इससे क्या आपको ना ये जो फेयर है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहली बात, आपका डर दूर होंगे, आपके बातों में फ्लुएंसी आएंगे, और साथ में क्या होगा कि आप जो कस्टमर के साथ फोन पे बात करते हैं ना, वो फोन को आप जूम पे ला सकते हैं, आप खुद जूम पे ला सकते हैं। एक एक इंसान के साथ ओवर द फोन बात करना, लोगों को समझाना, उनकी एक्सप्रेशन हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप जूम पे बात करेंगे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है विनय सर, प्लीज मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। ओके, आपको क्या करना है, आपको कस्टमर को पूछ लेना है सर आपके पास जूम ऐप अवेलेबल है। अब आप सबके पास हर कोई इंसान 40 मिनट का फ्री में जूम यूज कर सकता है, 45 मिनट तक फ्री में जूम का एक मीटिंग यूज कर सकते हैं, जहां पे हम लोग लाइसेंस लेते हैं, पैसा खर्चा करके 2,500 2,000 खर्चा करके लाइसेंस लेते हैं जूम का। इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग करना पड़ता है, स्क्रीन शेयर करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, म्यूट करना पड़ता है, होस्ट बनाना पड़ता है, को होस्ट बनाना पड़ता है, ये सारे लाइसेंस वालों के पास ही ऑप्शन आता है जूम का। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल इंसान के साथ बात करेंगे तो आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना वहां पे आपको किसी को होस्ट बनाना है, ना स्क्रीन म्यूट करना है, ये वो कुछ नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को यस गूगल मीट भी कर सकते हैं, सोनी मैम गूगल मीट भी कर सकते हैं, जूम में भी कर सकते हैं, फ्री में आपको मिल जाता है। आप कस्टमर को बोलेंगे कि सर आपके पास क्या गूगल मीट या जूम है, वो बोलेगा हाँ है,
क्या हम वहां पे बात कर सकते हैं? क्या एक दूसरे को देख देख के बात कर पाएंगे? बहुत अच्छा लगेगा। तो कस्टमर ने अगर एग्री कर दिया तो फिर और अच्छा हो जाएगा काम, आप एक दूसरे को देखते हुए बात करेंगे। तब ओवर द फोन जब फ्लुएंसी टूटता है वो एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन आमने सामने फ्लुएंसी टूटने से भी थोड़ा बहुत आपका मैनेज हो जाता है, लेकिन ओवर द फोन वो जल्दी से ड्रॉप कर देगा आपके कॉल को। तो ये प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उनको जूम पे या गूगल मीट पे लेके आइए और वहां पे इंडिविजुअली बात कीजिए, जिससे आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेंगे, पब्लिक स्पीकिंग स्किल बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कन्वर्ट होंगे और आप उनको शक्ल से जानेंगे, सिर्फ नाम से ही नहीं, शक्ल से जानेंगे, आपको भी वो जानेंगे, जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा है जिसको मैं करता हूं। वन ऑन वन कंसल्टेशन हमारा क्या है, यही है जो हम करते हैं। ऐसे कई रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है वन ऑन वन कंसल्टेशन का, मैं कुछ ही अपलोड करता हूं क्योंकि इतना सारा अपलोड नहीं कर पाता। तो आप ये वन ऑन वन कंसल्टेशन डायरेक्टली जूम पे लाके, गूगल मीट पे लाके कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये पहले तरीका हमने बता दिया। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार लिख लीजिए, जो लोग आज नए हैं, पहली बार जुड़े हैं। SPIN, स्पिन और बैन मॉडल को मैंने एक साथ मिला के कर दिया। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपका सवाल लेके यहाँ पे हम खत्म करेंगे क्योंकि रिटीमेस आने वाला है। ठीक है, थैंक यू खुशनुमा मैम। हम सब में गुरु है, हम सब गुरु है, हम सब से कोई ना कोई सीखते हैं। सो लिखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए S, उसके बाद P। मैं ये डायरेक्शन क्यों देता हूं, क्योंकि हम ना सवाल से भटक जाते हैं, हम सवाल नहीं कर पाते, जिसके कारण कस्टमर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। सबसे पहले हमको सही सवाल करना जरूरी है, सारी चीजें पता होना जरूरी है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सीख जाओ। SPIBANT, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? SPIBANT। एस फॉर सिचुएशन, कस्टमर की सिचुएशन में है, जॉब करता है, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल, क्या है सिचुएशन पता करेंगे। कस्टमर को प्रॉब्लम क्या आ रहा है उस सिचुएशन में, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रहे हैं, प्रॉब्लम पता करेंगे। उस प्रॉब्लम से उनकी जिंदगी में क्या असर आ रहा है, यानी क्या नुकसान हो रहा है उनका। आई फॉर इम्प्लीकेशन, कितना इंपैक्ट आ रहा है, कितना इम्प्लीकेशन आ रहा है। बी फॉर बजट, यानी उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए उन कितना तैयार है, क्या उनके पास बजट है या नहीं। उसके बाद अगर बजट है या नहीं है, वो अरेंजमेंट कर पाएगा कि नहीं, वो पता करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं अथॉरिटी, क्या उस डिसीजन को, जो अगर आज को उनको कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो उसके लिए डिसीजन वो खुद ले पाएंगे या फिर उनकी परिवार में किसी के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा उनको। उसके बाद आते हैं नीड एंड टाइमलाइन, एंड फॉर नीड, टी फॉर टाइमलाइन। तो उनको कस्टमर को कितना नीड है, बर्निंग नीड है कि कैजुअल नीड है, और अगर नीड है तो कब तक के लिए है, टाइमलाइन कितना होगा, 1 महीने के अंदर उसको चाहिए, 2 महीने के अंदर चाहिए, 3 महीने के अंदर चाहिए। मान लेते हैं ना, कभी कभी हम किसी टेलर के पास जाते हैं अपना कुर्ता कोई भी पैजामा सिलवाने के लिए, और उनको हम क्या बोलते हैं, मुझे आप ये 1 हफ्ते में दे दो तो भी चलेगा। और किसी को क्या बोलते हैं, सर मुझे आज ही चाहिए इसको, आप मुझे आज ही बना दो, ये मेरा अर्जेंट नीड है, मुझे कहीं पे जाना है। तो ये होता है नीड, उनको पता करना है कि अर्जेंट नीड है या ऐसे ही वो बना रहे हैं, फिर कभी 2 दिन लेट भी हो जाएगा तो भी चलेगा। अब मान लो कि आपके 1 दिन पहले, आपके दूसरे दिन में आपका दिवाली है, आपको नया कपड़ा पहनना है। आज अगर आपको कोई बोल दिया कि 1 हफ्ता बाद ले लो, तो क्या वो मानेगा, एग्री होगा? नहीं होगा। उनका, आपका नीड है कि भाई मुझे कल दिवाली में ये नया कपड़ा पहनना है। तो नीड होता है सबका, अलग अलग टाइमलाइन होता है उसका, तो उस नीड का टाइमलाइन हम पता करेंगे। ठीक है, सो आज की सेशन यहीं पे। आपका कुछ सवाल है मुझे पूछिए, फिर हम लोग कल फिर प्रैक्टिस करेंगे। यस सर, एक चीज पूछना था सर जी। जैसे आपने मेरा यहाँ पर जो सुशांत जी के साथ मेरा प्रैक्टिस था, हाँ जी, तो मतलब क्वेश्चनिंग का एक फ्लो या एक स्क्रिप्ट आप दे सकते, कौन सा फ्लो में क्या बात करना है। सर जैसे मान यही लीजिए स्क्रिप्ट है, यही स्क्रिप्ट है हितेश सर। आपको क्या क्या एलिमेंट पता करना ये जरूरी है। आपको एलिमेंट अच्छा पता करने के बाद टाइम पे कुछ जवाब नहीं देना है। क्या क्या अच्छा एलिमेंट पता करना है, वो कहाँ है, किस सिचुएशन में है, हाँ वो अच्छा पता करने के लिए आपको क्या क्वेश्चन करना है, सर अभी आप क्या करते हो। अच्छा
ये क्वेश्चन आपका कस्टमर बोलेंगे। अगर आपको हेलो काम सर। समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर ठीक है। काम समझ में नहीं आया देन आप क्या करेंगे, उनको पूछेंगे दोबारा कि सर मुझे बताइए आपका एक्चुअली मुझे आपका काम समझ में नहीं आया। जैसे मैंने सुशांत सर को पूछा कि सर आप करते क्या है, वो बोलते हैं मैं लेबर लाता हूँ, वहां पे हाँ। ड्रेन वगैरह बनाते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, वहां पे लगा देता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि कहाँ पोल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो सारा दिखा देता हूँ, फिर वो काम करते हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे उसको ऑब्जर्व भी करते हैं वो। ठीक ठीक। अब मुझे उनका काम पूरा समझ में आ गया। तो कस्टमर से उनका पूछ लीजिए। और कस्टमर ना, हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, हमेशा हर एक इंसान अपने बारे में बोलने से बहुत प्राउड फील करता है, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, तो आप उनसे पूछ लेंगे। सर टी फॉर टाइमलाइन मैम, टाइमलाइन। यस। तो आपको क्या क्या पता करना है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, उसके लिए फिर बजट, फिर उनके पास Budget, अथॉरिटी, नीड, फिर टाइमलाइन, ये सारे क्वेश्चन timeline। आपको पता करना है। ठीक है, इसी है सर। डायरेक्शन पे आपको क्वेश्चन करना है। पहले क्या क्वेश्चन करेंगे, सिचुएशन, दूसरे Situation, किसका ऊपर क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम, तीसरा problem, क्वेश्चन किसके ऊपर होगा, उस implication, प्रॉब्लम से कितना नुकसान हो रहा है उसके ऊपर, चौथा क्वेश्चन क्या होगा, उनके पास बजट Budget। है या नहीं है, पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, बजट है तो अथॉरिटी है या नहीं है, authority, 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, उनका नीड है या Need। नहीं है, अगर नीड है तो कब तक है, यानी टाइमलाइन। ज्वलंत है यही कि क्वेश्चन का डायरेक्शन होगा। आप इसको सामने लिख के, आप जब तक आप अगर बोलो कि हाँ मुझे सिचुएशन पता चल गया, नीड पता चल गया, टाइमलाइन पता चल गया, इम्प्लीकेशन पता चल गया, ओके, अब आपका काम होगा इंफॉर्मेशन फेस। अब ये इंफॉर्मेशन आप खुद दे या वेबिनार के थ्रू दे, कैसे देना चाहते हैं ये आपकी मर्जी। समझा पाया सर? हाँ सर, बहुत अच्छा सर। सर तो मैं ये जानना चाह रहा था, ये टोटल कन्वर्सेशन में मेरा गलती सिर्फ रहा नीड मैंने उसका फाइंड आउट नहीं कर पाया। सर आपने कुछ Situation- चीजों को गैस कर लिया था, एज्यूम कर लिया था, अजम्पशन में नहीं जानना है मुझे, नहीं जाना है, मतलब एजम्पशन में नहीं उससे जाना है, पूछना है, खुद से पूछना है, खुद से पूछना उससे है। पूछ के कंफर्मेशन लेना है। यस यस यस। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर फिर से बोलिए, सिचुएशन, प्रॉब्लम, उसका बाद क्या क्या सर? सिचुएशन, प्रॉब्लम, उसके बाद आई फॉर इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन यानी उस प्रॉब्लम से होने वाला कितना नुकसान हो रहा है, उसके बाद बी फॉर बजट, बी फॉर बजट कि उनके पास बजट है या नहीं है, उसके बाद ए फॉर अथॉरिटी, उनके पास उस बजट को देने के लिए अथॉरिटी है या नहीं, उनके पास अनुमति है या नहीं, पावर है कि नहीं, उसके बाद आते हैं नीड कि सही में उनका नीड है या नहीं, बर्निंग नीड है, कैजुअल नीड है, अगर नीड है तो वो टाइमलाइन कितना है, यानी टी फॉर टाइमलाइन। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सो इकबाल सर आपका क्या सवाल है, जल्दी से पूछ लीजिए। सर मेरा एक सवाल है कि हम आईबीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और भी तो आपकी- बहुत सा कोर्स है, तो वही तो बात है ना सर, हम कस्टमर की प्रॉब्लम जब पता करेंगे, नीड पता करेंगे, उनकी गोल पता करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि उनको देना क्या है, आईबीसी देना है या दूसरे प्रोडक्ट देना है। हम डिसाइड करेंगे कस्टमर को क्या देना है। कस्टमर चाहे आईबीसी के इंफॉर्मेशन के लिए कॉल किया होगे, बट हम जब उनके बारे में पता चलेगा तो हमको समझ में आएगा कि उनको आईबीसी का नीड नहीं है, उनका नीड है कुछ और ये हम कब करते हैं, जब बिजनेसमैन कोई होता है, कोई स्टूडेंट होता है, बजट पता करते हैं, उनकी सिचुएशन क्या है कि उनको अभी अर्निंग की जरूरत है या नहीं है, क्या लर्निंग की जरूरत है, ये सारे हम ना प्रोफाइलिंग से ही पता करते हैं। कस्टमर ने बोल दिया, आपको बोला कि कस्टमर ने बोला कि भाई मेरा ना अर्निंग बहुत कम है, तो क्या आप उनको अभी लाखों का कोर्स बेच पाएंगे कि आप सीख लो। उनके पास 25,000 का कमाई होता है, 30,000 का सैलरी उनका मिलता है, तनख्वाह मिलता है 25-30,000 का, आप उनको बिजनेस सिखाने वाला कोर्स नहीं दे सकते। और आईबीसी क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वो सीख भी सकता है, कमा भी सकता है, इसलिए सब में फीड होता है, सब में फीड होता है। बट एक्सक्लूसिवली कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम आईबीसी ये कह के बेचते हैं कि सर ये बीसीपी प्लस है। आप ना जब आप किसी को रेफर करेंगे तो आप कमा भी पाएंगे यहाँ पे। उनको हम ये काम नहीं समझाते कि आप कॉल करेंगे, आप वेबिनार पे बुलाएंगे, ये नहीं बताते हैं। उनको ये बताते हैं कि सर आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा। साथ में जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अच्छा लगता है तो हम दोस्तों को रेफर करते हैं, बताते हैं कि भाई उस रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छा खाना मिलता है। ठीक उसी तरीके से हम, मेरे यहाँ पे ना बहुत मौसम खराब है, कभी भी मतलब वो हो सकता है,
तूफान आ रहा है, मतलब पूरा हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो नेटवर्क बहुत खराब हो सकता है। तो क्या है कि हम उनको ये बोलते हैं कि आप जब अच्छा खाना खाते हैं तो दोस्तों को बोलते हैं। सर वही चीज अगर आपको हमारे कोर्सेज लेके अच्छा लगा तो आप किसी को बताएंगे ना, तो बदले में आपको एक रेफरल कमीशन भी मिलेगा, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट रिफंड हो जाएगा। तो ये कस्टमर को अच्छा लगेगा। जिस कस्टमर का बिजनेस है बहुत बड़ा, वो बैठ के कॉलिंग नहीं कर सकते, या फिर हमको उनको अल्टरनेटिव सोल्यूशन देना पड़ेगा कि आप अपना टीम बना के काम करा सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। तो हम कस्टमर की प्रॉब्लम को पता करते हैं, उनकी नीड, एक्चुअल में उनका नीड है क्या, नीड है क्या, उनको सीखना है कि कमाना है, वो पता करने के बाद ही हम उनको अपना प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। इसीलिए को बोलते हैं प्रोडक्ट मैचिंग। इसके ऊपर आगे हम करेंगे सेशन, ठीक है। फिलहाल करंट गया, अभी इन्वर्टर से चल रहा है दोस्तों, तो ये इन्वर्टर भी थोड़ी देर में शट आउट हो जाएंगे, तो जल्दी से मुझे सवाल कीजिए। सर मैं बताऊं, पूछे सर? हाँ जी पूछिए। सर मैं बोल रही हूँ कि जो संडे को वेबिनार अटेंड कर लिए 100% अटेंडेंस दिखा रहे हैं, तो उनको जो 12,500 का कोर्स मिलेगा सर, वो कम्युनिटी ऐप में, वो माई कोर्स में मिल जाएगा सर? यस, कम्युनिटी ऐप में, माई कोर्स में नहीं मैम। उनको क्या करना है, जैसे वो बड़ा बिजनेस ऐप खोलेगा, उनको कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर एक्सप्लोर बोल के एक ऑप्शन आएगा, एक्सप्लोर पे जाएंगे तो वहां पे सेल के ऊपर कोर्स होगा, हाउ टू सेल। वो हाउ टू सेल वाला कोर्स वो अनलॉक कर पाएंगे, 1 क्रेडिट मिल जाएंगे। 1 क्रेडिट से उनको हाउ टू सेल वाला कोर्स अनलॉक करने का मौका मिल जाएगा। अगर सर, प्रॉब्लम होता है फिर भी, तो उनको आप कस्टमर सर्विस पे कॉल करने दीजिएगा। ओके सर। और एक बात सर, जैसे कि फर्स्ट कॉल कर लिए सर, ठीक है, पूरा केवाईसी कर लिए, पूरा जानकारी ले लिया, और उन्होंने जो क्वेश्चन किया आईबीसी क्या है, मैंने उसको बता भी दिया सर। ओके सॉल्व हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पूछा कि आपको समझ में आया, तो बोला हाँ आ गया, ठीक है, बाद में कॉल करते हैं। तो इनको मैं कैसे फॉलो अप करूं? ये इसलिए हो पाता है मैम क्योंकि आपने टाइमलाइन नहीं पता किया, आपने नीड सही से पता नहीं किया, इसीलिए बोलता है। अच्छा, पहले से अगर वो आपको बोल देते ना कि मेरा नीड बर्निंग नीड है, मुझे जितना जल्दी हो सके ये चाहिए, अच्छा, तब आपको ये नहीं बोल पाते। आपको पता होता कस्टमर को। पहले ये हम गलती क्या करते हैं, पहले ही गलती कर लेते हैं कि उनकी नीड है या नहीं पता नहीं करते, उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अच्छा सर, समझ में आ रहा है ना, गलती हाँ कहाँ सर। कर रहे हैं। तो वो गलती नहीं करना है। अगर वो बोलते हैं कि बाद में करता हूँ, तो इसलिए कहता है क्योंकि आपने उनकी नीड पता ही नहीं किया। ऐसे ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेने आया और आपने दे दिया, और उसके बाद वो चला गया। इन्फॉर्मेशन लेना था, लेके चला गया, उनका नीड ही नहीं था। आप बस ऐसे ही आए थे शोरूम में कपड़े देखने के लिए, खरीदने के लिए नहीं। यस 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 जैसे मुझे तभी इंफॉर्मेशन देना है जब उनका नीड एक्चुअली पता हाँ चले, एक्चुअल में है, नहीं तो आपको उनको क्या करना है, उनके ऐसे ऊपर ही टाइम वेस्ट नहीं अलग। करना है। हाँ, आपको कस्टमर को कैटेगराइज करना आना पड़ेगा मैम, कौन सी Yes, sir, कस्टमर yes. को मैं कितना टाइम दूं। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चल ओके, थैंक यू। यस बशीर भाई बोलिए। सर मैं क्या बोल रहा था, अभी तो हमने जो भी डीएमटी किया, और जो बाकी का जो 100 लीड का बात है, तो वो अभी अप्लाई करने के लिए जो अटेंडेंस है, वो अटेंडेंस तो अभी 0 है। तो अगर उसमें से वो सॉलिड अगर अभी तक मिल गया होता, तो उसमें ही उसमें से सर ये जो तो भी अच्छा कन्वर्जन बात है आएगा। कि कस्टमर सॉरी, आपको लीड की जरूरत है और कंपनी अगर दे देते तो अच्छी बात है। मैं एक बार मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में बैठता हूँ, बात करता हूँ, इसका क्या हल निकाल सकते हैं। क्योंकि ना क्या करते हैं बड़ा बिजनेस ना, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बिना अटेंडेंस के वो एंश्योर नहीं हो पाता कि ये बंदा ने सीखा है नहीं सीखा है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो एनएचआईटी तो मेरा अभी चालू है। हाँ ठीक है, कल कर शायद लीजिए, लास्ट है। एनएचटी कर लीजिए। और सर्विस नंबर पे आपने कॉल किया था? या तो उन्होंने बोला मैनेजर से बात करो, और सर क्योंकि वो उसमें से अगर कन्वर्जन आएगा वही री इन्वेस्टमेंट करने को मजा आएगा, लेकिन फिर वो जेब से बार बार डाल के डीएमटी करना हाँ अभी हाँ तो फिलहाल। मैं समझ गया। एक बार मैं बात करता हूँ, देखता हूँ मानस सर से, हमारे चैनल पार्टनर के जरिए एक बार टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं कि ये इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। तो लीड जो है वो देने का एक दूसरा पॉलिसी बनाया जाए, ताकि हमारे आईबीसी को जल्दी से लीड मिले। ये डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है बशीर भाई, एक्चुअली ये कंपनी डिसाइड करते हैं।
मैं बस रिकमेंड कर सकता हूँ आपके बिहाफ से, मैं आपके प्रॉब्लम को आगे फीड फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बाकी डिसीजन तो बड़ा वो लेगा, जो मेरे हाथ में वो मैं नहीं, करूंगा। मुझे फॉर्म दिया गया है, लेकिन फॉर्म में अटेंडेंस का परसेंटेज बताया जा रहा है, लेकिन उसमें मेरा वन पे तो अभी तक अटेंडेंस का कुछ भी सब जीरो है अभी। अटेंडेंस तो चालू है मेरा, लेकिन फिर भी जीरो बता रहा है, तो उसके हिसाब से उसके शायद उसके लिए भी आप मेरे को अटेंडेंस। एक बार आप सर्विस नंबर पे कॉल करके पता कीजिए कि क्या दिक्कत है, ठीक है, कि आपका अटेंडेंस क्यों नहीं ओके आता, ओके और ऐप को सर हमेशा अपडेटेड रखिएगा। यस ओके, सर थैंक यू सर मुझे थैंक मुझे तो हर जगह 100% अटेंडेंस दिखा रहे हैं सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। और सर और एक बात पूछनी थी, जो ये हो गया, क्या पूछने थे भूल गए सर। ओके अभी 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 याद किया कि बोलूं। ओ सर, ये हाँ जो हमें डीएमटी किया ना, उसमें मुझे अभी 2 ही कॉल आया है कल शाम से। ठीक है, अभी ना मैम इतना कैंपेन चल रहा है, इतना कैंपेन चल रहा है फेसबुक के अंदर, तो रीच थोड़ा सा स्लो पहुंच रहा है लोगों तक, बहुत स्लो चल रहा है रीच। ये पहले दिन जो हुआ था ना, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पा रही थी, हाँ कॉल वही रख बात के है, कॉल वही बात है। हाँ। अभी जैसे अभी ये इसीलिए आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए कि महीने की शुरुआत में अच्छा डीएमटी कर ले, नहीं तो ना बाद में पैसा भी, मतलब लीड का कॉस्ट भी बढ़ जाता है और रीच भी स्लोली पहुंचता है, क्योंकि सब लोग चलाते हैं, हजारों लोग कैंपेन चला रहे हैं, फेसबुक को समझ में आता है कि भाई इस टॉपिक के अंदर इतने सारे लोग चला रहे हैं, तो वो फिर उसको स्लो कर देते हैं, ठीक है। सर जो वो बोले, एक वीडियो देख रहे थे कि बोले कि मेल में एक गुरुकुल जैसे लिंक दिया है, गुरुकुल, तो उसमें सारे देवी बिंदा जी की वीडियो है, हाँ उनसे जी, मैं डाउनलोड कर सकती हूँ बिल्कुल और बिल्कुल। एडिट भी करना सिखा। तो वो गुरुकुल मेरे ऑनबोर्डिंग मेल में नहीं है सर, गुरुकुल का लिंक ऑनबोर्डिंग मेल नहीं में है। नहीं आएंगे मैम, उसका लिंक आपको मिलेंगे वेलकम मेल पे, सबसे पहला जो मेल आया था वेलकम मेल, उस पे आएंगे अच्छा जी, अच्छा, उसके अंदर आपका वो लिंक है, ठीक ठीक है। है ठीक। चल ओके ओके, थैंक यू सर, बस। ओके, थैंक यू दोस्तों, रिटीमेज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रिटीमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। ऑल द बेस्ट, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज रमन जी, दूंगा। थैंक यू। हेलो हेलो रमन जी। यस 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 नारायण सर। जी मतलब क्या है कि हम एक बात है, आपका साथ में मतलब पर्सनली बैठ के मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मतलब प्रैक्टिस करना है ठीक प्रैक्टिकली। है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले तो आप प्रोडक्ट समझ लीजिए सर, और आपका जी कस्टमर, थोड़ा सा प्रोडक्ट समझ लीजिए, तभी आप कस्टमर को डायरेक्ट टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे टारगेटेड कस्टमर तभी आप कर पाएंगे जब आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाएंगे। आप एनएचटी चल रहा है आपका नारायण सर, जी जी चल रहा है। एनएचटी कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर बैठेंगे, ठीक है। एक दिन आप टाइम निकले, हम लोग बैठ के श्योर करेंगे। श्योर, और मैं आपको आपको एक लिंक भी भेज दूंगा, जहां से मैंने भी सीखा था बहुत सारी जी जी चीजें, उसका लिंक भेज दूंगा, आप उससे भी देख लीजिएगा, ठीक है। श्योर श्योर। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एवरीवन।